बाला प्रीतम सतगुरु श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। अठवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निगमान रही परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो। अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करते हुए अपने जीवन सफला कर रहे हो। गुरु के हजूरी कीर्तनिया ने रब्बी बाणी श्री आसा जी दी वार दे बड़े ही आनंदमयी रसमयी कीर्तन दे नाल निहाल कीता है। समा है लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग सिंह सैनी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब तिन्हां ने शब्द हुक्मनामे रूप में आप जी नूं श्रवण करवाया है। धन गुरु रामदास महाराज जी का ये गौड़ी माज राग का ये पावन शब्द है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 173 के उत्ते सुशोभित है और ये इस तो पिछला और अगे जड़े शब्द ने इन्हां विच सतगुरां ने रहाओ दी तुक नहीं दिती है। करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा। जो साड़ी तुच्छ बुद्धि है ਉਹਦੇ अनुसार हर एक तुक जिहड़ी है ये रहाओ दी तुक प्रतीत हुंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमात्मा दा प्यार परमात्मा दी गल झलकदी है। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिल के रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु जी। गौड़ी माझ महला चौथा। गौड़ी दीयां किस्मां जिस तरह पहला कथावाचक दस ही चुके ने, ज़्यादा इहदे विच विस्तार करन दी लोड़ नहीं है। गौड़ी दीयां कई किस्मां गौड़ी राग दीयां 31 रागां तो इलावा एक एक राग दीयां कई किस्मां ने। जे उन्होंने गिणीए तो 31 तो वध रागां की गिणती गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर हो जाती है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अज दे पावन शब्द के अंदर जो बख्शिश कर रहे ने, आओ सखी गुण कामण करी हाँ जियो। परमात्मा दे प्यार परमात्मा नाल प्यार पाउण दी गल धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी कर रहे ने कि आओ सखियो सहेलियो, आओ सतसंगी सहेलियो, परमात्मा दे नाल प्यार पाइए, परमात्मा दे नाल प्यार करिए। कामण शब्द इत्थे नाणा जिहड़ा है वो मुक्ता आया है। जे कामण शब्द दे विच नाणा जिहड़ा है वो सिहारी दे नाल आवे ते उहदा अर्थ हुंदा है इस्त्री। ते इत्थे कामण जिहड़ा है इहदा अर्थ है जादू टूणा। हुण जादू टूणे तो अर्थ किते दूसरी तरह का जादू टूणा ना लै लैना। धन गुरु रामदास महाराज जी गुरमत की गल समझा रहे ने, कोई भरमा पखंडां दी भेखां दी गल नहीं कर रहे। केवल ये शब्द वरत्या गया है कि परमात्मा नूं किस तरह वस विच करना है, परमात्मा किवें वस विच आएगा।
आओ मेरियो सखियो सहेलियो, परमात्मा नूं शुभ गुणां दे जादू टूणे दे नाल अपने वस विच करिए। शुभ गुण ते शुभ गुण जिहड़े ने वो जदों गुरु की संगत विच आके सखियां सहेलियां साडियां कौन ने? असल विच साडियां सखियां सहेलियां ने सतसंगी जन, नाम रसीए, गुरु के प्यारे, नितनेमी सज्जण, सेवा सिमरन करन वाले, बाणी बाणे दे नाल जुड़े होए, वो साडे असली मित्र ने। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जण संत पक्कियां, ओए जी वंदे विछुड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। गुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अज दा पावन शब्द जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ कि परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ प्यार किवें पाउणा है। परमात्मा ਨੂੰ परमात्मा पति, हुण दुनियावी पति ਨੂੰ भी बहुती वारां इस्त्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ पति ਨੂੰ काबू ਕਰਨ वास्ते कई वारां तांत्रिक लोगां ਦਾ ਜੰਤਰਾਂ ਦਾ सहारा ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा प्रभु वस विच आएगा। तू भगतां कै वस, भगतां ताण तेरा। भगती करन वाले, सिमरन करन वाले, बंदगी करन वाले मनुखां दे वस विच आउंदा है परमात्मा पति। कोई बाहरले जादू टूणे कोई रब दे उत्ते नहीं चल सकदे। प्रभु परमेश्वर पति जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਨਾ छुटै मोहे, एक समय मोको गह बांधै, तो फुन मोपै जवाब ना होए। अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल संवाद है भगत जी दा, गलबात भगतां दी गलबात। भगत नामदेव जी दा पावन शब्द है। कई बंदे कहंदे जी भगत नामदेव जी नूं 72 वारी दर्शन होए अकाल पुरख वाहिगुरु दे। दसो बई तुसीं उत्थे कलम दवात लैके बैठे सी, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ 72 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पर जदों भगत मैनू प्रेम वस, प्रेम पाश विच बन लैंदा है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भगत दे प्रेम विच बज्झा होया उस प्रेम नू तोड़ सकां। और इत्थों तक गुरबाणी दसदी है, अकाल पुरख वाहिगुरू कहंदे आ जे किते भगत मैनू भी बन लवे। अकाल पुरख वाहिगुरू कह रहे ने, भगत जी अकाल पुरख वाहिगुरू नाल गलबात सुणाउंदे आ भई जे किते भगत परमात्मा नू भी बन लवे ना ते परमात्मा जी कहते ने कि मैं उस बंधन नू नहीं छुड़ावांगा, मैं उस प्रेम बंधन नू नहीं तोड़ांगा, मैं बज्झा रवांगा। जे किते परमात्मा दा भगत संत परवान नाम रसिया नितनेमी परमात्मा नू भी बन लवे ते परमात्मा कहते मैं नहीं जावांगा। जिन्ना चिर वो आपे नहीं छड्डेगा उन्ना चिर मैं बज्झा रवांगा, उत्थे टिका रवांगा। बल राजे की गाथा आप पढ़ते हैं, पौराणिक गाथा है चाहे, पर गुरबाणी दे अंदर ये उदाहरण मिलते हैं गाथावां दे कि अज तक भी परमात्मा जिहड़ा है वो बल राजे दे द्वार ते खड़ा है। बल राजा भगती सिमरन बंदगी वाला है, अज भी भगतां दे वस है परमात्मा। अज दा जो पावन शब्द धन गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, आओ सखी गुण कामण करी हाँ जियो, आओ मेरियो सखियो सहेलियो। परमात्मा नू शुभ गुणां दे जादू टूणे दे नाल वस विच करिए। शुभ गुण, मैं गुण बंध सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਝਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, हे ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਸਹੇਲੀਓ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਵੀ ਕੰਤ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਐ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਿਵਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਉ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ। ਖਵਣ ਗੁਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਐ ਜਗਿਆਸੂ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਐ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਐ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਮਾਦਾਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੜਤਣ ਭਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ,
बाहरों निर्मल जियों तां मैले तिनी जन्म जूए हारे। जे इहो जी अवस्था आई फिर नहीं, अंदर जिहड़ी मिठास है वो असल ही मिठास होनी चाहिए, जिहदी गल बाबा फरीद साहब जी कर रहे कि भाई जे प्रभु पति नूं काबू करना है, प्रभु पति नूं हमेशा अपने नाल रखना है, प्रभु पति दी बख्शिश हासिल करनी है, ते फिर ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत, तां फिर परमात्मा वस विच आएगा। आओ सखी गुण कामन करी हां जियो, मिल संत जना रंग माणै रलिया जियो। संत जना दे नाल, सतसंगियां दे नाल मिल के रंग रलिया तो भाव है आनंद माणीए। आनंद केड़ा हुण संसारक रंग रलियां जड़ियां ने, संसारक मौज मेले आ जिहड़े वो ते फिक्के पै जांदे आ, वो ते दुखदाई बन जांदे आ संसारक मौज मेले। पर ये जिहड़ा मौज मेला गुरु साहब दस रहे, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, मिल संत जना रंग माणै रलिया जियो। संत जना दे नाल, नाम रसियां दे नाल मिल के परमात्मा दी बख्शिश लईए, परमात्मा दा नाम दा आनंद माणीए, नाम दा रस लईए। नाम दा रस आपां फग्गण दा महीना जदों पढ़दे आ, फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। सत संगी जन जिहड़े ने, नाम रसीए जिहड़े ने, पखंडियां दी गल नहीं आपां कर रहे, संत जन वो जिन्हां दी गल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कर रहे, वो संत जन, वो सतसंगी जन जिन्हां दी संगत विच बैठ के परमात्मा दी बख्शिश प्राप्त हुंदी है। चेत गोविंद आराधीए, होवै आनंद घना, संत जना मिल पाईए, रसना नाम भणा। संत जना दे नाल, सतसंगियां दे विच बैठ के, गुरु की हजूरी विच बैठ के जदों परमात्मा दे गुण गायन करांगे ना, ते फिर परमात्मा दे घरों सदा ही आनंद, सदा ही खेड़ा, सदा ही बख्शिश प्राप्त होएगी। ये संगत दी महिमा है। संगत को गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सूआ गनक उधारे जियो। सूआ कहंदे तोते नूं, तोते कोलों राम राम सुन के गनका वर्गी पापण जिहड़ी ओहदा भी उधार हो गया। गनका पापण दे द्वारे जदों महापुरख पहुंचे, हुण महापुरख शब्द तो भी कई बंदियां नूं एलर्जी हुंदी है, पर गुरु साहब ने जदों क्या है महापुरख, ते महापुरख होणगे तां ही क्या है। आपां सारिआं नूं ते नहीं कह सकते, पर किते ना किते ते है ही ने ना। जे परमात्मा दा सिमरन करन वाले है ना, तां ही ते ये धरती टिकी हुई है। और धरती टिकण दी गल सतगुरों ने स्पष्ट की है भी धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे दयावान लोग सिमरन वाले, बंदगी वाले, सेवा वाले बंदे धरती ते है, तां ही ते धरती टिकी है। जिस दिन सारे नाम रसीए, नाम जपण वाले संत महापुरख खत्म हो जाएंगे, धरती भी गर्क हो जाएगी। ये नाम रसियां दे सिर ते ही धरती टिकी है, कोई धौले बलद दे सिर ते नहीं टिकी। इसे वास्ते गुरु साहब जी कह रहे हैं, मिल संत जना रंग माणै रलियां जियो। सतसंगी, सतसंगियां दा संग करके आपां सदा आनंद, सदा खेड़ा, सदा मन चाओ दे विच रहना है। ते संगत दा गुण किन्ना महान है। दुरमत देख दयाल होए, हथों देतोन उस नूं तोता। हुण आपां ते किसे दी माड़ी गल वेख के उहदे नाल गुस्से हो जाने भी इतों दूर रहो, भी बड़ा माड़ा बंदा है। पर भाई गुरदास साहब जी कहंदे आ कि ओ महापुरख, ओ नाम रसिया ऐसा है जिन्हें गनका वर्गी पापण दा कुंडा खड़का दिता। जिस गली चों चंगे भले बंदे दा निकलना ही जिहड़ा माड़ा समझिया जांदा, उहदे घर दा बूहा खड़का दिता। हुण कई लोगों ने शक भी किया होएगा, अज भी आपां चंगे बंदियां ते बड़ी वार शक कर जाने आ। चंगे बंदियां उत्ते आपां बड़ी वार शक करदे ने। और इस शक नूं मिटाउण वास्ते बाबा फरीद साहब जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, हंस उडर कुद रह पिया लोक विडारण जाए,
गहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए। हुण हंस जिहड़ा उड़दा उड़दा किते बाजरे दे मक्के दे खेत च आके बह गया। हुण जिमींदार भोले नूं इह नहीं पता भी ये हंस है, इहनूं बहण दे, ये इत्थे बैठेगा ते कोई ना कोई लाल तैनूं दे जाएगा। ऐसे ही संत महापुरख हुंदे ने, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 2 ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਉਹਨੇ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ भी भोलिया ये नहीं कोदरा खांदा, ये नहीं बाजरा मक्का खांदा। हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जावे। बगला जिहड़ा है वो डड्डी मच्छी खा सकता है, पर हंस जिहड़ा, इसे वास्ते गुरु साहब ने सिखां नूं हंस भी क्या है ते परमहंस भी पदवी दिती है। गुरु साहब ने अपने सिखां नूं परमहंस दी हंस तो भी वड्डे, जिहड़े के सार वस्तु जिहड़ी है नाम वस्तु सिमरन परमात्मा दा बंदगी बाणी रूपी मोती जड़े चुगदे ने। ते जिन्हां ने बाणी रूपी मोती चुगे ने, जिहड़ा उन्हां दी संगत विच बहेगा उन्हां नूं हीरे मोती मिलणगे बाणी रूपी। ते जे कुसंगियां दी संगत विच बह गए ते फिर उथों साडे कुसंग विच बहण दे नाल गुरबाणी सानूं कुसंग तो भी रोकदी, भई माड़े बंदे दी संगत तो भी दूर होई। जे माड़े बंदे दे लागे बह गया तो इस तरह जिवें कालख वाला भांडा उहदे लागों दी जे तुसीं लंघे ना बदो बदी तुहाडे चिट्टे कपड़े दे किते ना किते माड़ा मोटा दाग जरूर लगेगा। बासन कारो परसीए तो कछ लागे दाग। इस वास्ते गुरु साहब ने माड़ी संगत तो सदा सानू सुचेत कीता है ते चंगी संगत विच बैठण वास्ते गुरु साहब ने सानू बार बार जगाया है, बार बार हलूणा दिता है। ते भगत जी कहंदे कि भाई जिहड़े नाम रूपी हंस ने ना, वो किते भी चले जाण, उन्हां नूं माड़ी तो माड़ी संगत दे विच भी वो चंगी संगत बना देणगे, क्योंकि उन्हां दे हिरदे विच वस चुका है परम पिता परमात्मा दा नाम। वो हो चुके ने परमात्मा दा रूप। उन्हां नूं माड़ी संगत खराब नहीं करेगी, वो माड़े लोकां नूं भी अपनी संगत दा प्रभाव दे के अपने वर्गा बना लैणगे। ये है महापुरखों की संगत का फल। जिहड़ी गल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दस रहे, मिल संत जना, संत जना दे नाल मिल के नाम रसियां दे नाल मिल के रंग माणै रलिया राम। भाई सतसंगियां दे विच मिल के ते आपां आनंद माणीए, क्योंकि सत संगत तो इलावा होर किते भी असल आनंद नहीं है। दुनिया के आनंद जिहड़े ने वो मुक्कण वाले ने। अज आनंद आपां उहनूं आनंद नहीं कह सकते। दुनिया के जिहड़े रंग तमाशे ने उहनूं खुशी कह सकते हैं, ते खुशी जिहड़ी है वध भी सकती है घट भी सकती है। पर गुरु की संगत दे विचों जिहड़ा आनंद मिलना है ना, वो आनंद सदीवी आनंद है, जिहड़ा फिर कदी भी खुशी विच गमी विच वो आनंद जिहड़ा है उहदे विच कदी भी घाट नहीं पैंदी, कदी भी वो आनंद घट नहीं हुंदा। दुख आवे सुख आवे गुरु का प्यारा सदा एक रस टिका दे विच बनिया रहिंदा है। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान धन गुरु रामदास महाराज जी अगली तुक विच बख्शिश कर रहे ने कि भाई गुरु दे ज्ञान दा दीपक जिहड़ा है वो सदा अपने हिरदे दे विच जगा के रखो, हमेशा दीवा बाल के रखो। लाइट हमेशा अपनी जगा के रखो, क्योंकि लाइट अगर बुझ गई तो फिर हनेरे विच ठेडे खावांगे। क्योंकि अपने घर के अंदर ही जे लाइट चली जाए, घुप हनेरा हो जाए तो आपां टक्करां खाणियां शुरू हो जाने घर के समान नाल ही, जद आपां नूं पता भी है कि इत्थे कुर्सी टेबल पिया है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं कि गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। गुरु दे ज्ञान दा दीवा अपने मन दे अंदर भाई सदा वास्ते जगा के रखिए, क्योंकि जे दीवा बलेगा दीवा बलै अंधेरा जाए।
वेद पाठ मुख पापां खाए, उगवै सूर ना दिसै चंद, जह ज्ञान प्रकाश तह, जिथे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तैं अंधकार मिटंत। जिथे ज्ञान का दीवा बल गया उत्थे अज्ञानता ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਦੋਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜੀਵ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲੀਆ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1000 ਵਾਟ ਦੇ 5000 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਰਥ ਨਿਰਰਥਕ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਰਥਕ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਰਮ ਪਖੰਡ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਬਾਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਬੁਝਿਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਤੇ। ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ।
बाबा कबीर साहब जी कहते जेड़ा जनेऊ तुसी पाया ना अपने आप नूं उच्ची जात कहण वाले हो, ये वाला धागा ये वाला सूत्र तो मैं रोज़ ही कतदा, रोज़ ही ताना पेटा असी पाउने आ, रोज़ ही असी सूत कतदे आ, रोज़ ही कपड़ा बुनदे आ, ये केड़ी खासियत है? तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, कहते तुसी वेद वेद गायत्री पढ़ते हो ते मेरे हिरदे विच ते गोबिंद वसिया। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोबिंद हृदय हमारे, कहते तुसी ते उत्तों उत्तों पढ़ते हो वेद, केवल जबान नाल पढ़ते हो, रसीली जबान नाल तुसी पढ़ते पे हो वेद, पढ़ते पे हो रोज़ गायत्री मंत्र, पर अंदर तुहाडे नहीं वसिया गायत्री मंत्र, अंदर तुहाडे वेद ने असर नहीं किया, अंदर तुसी नहीं वसाया, केवल विखावे मात्र तुसी पढ़ रहे हो। पर बाबा कबीर साहब जी कहते गोबिंद हृदय हमारे, मेरे ते इत्थे वस गया है गोबिंद। जिहड़ी गल आरंभता विच धन गुरु रामदास महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा नूं किवें वसाइए, भगत कबीर साहब कहते मेरे ते हिरदे दे विच वस गया, मेरे ते अंग अंग दे विच वस गया है। मेरी जिहबा बिशन नैन नारायण हिरदय बसे गोबिंदा। भगत कबीर साहब जी कहते मेरियां ते अखां दे विच भी रब वस गया है गोबिंद, मेरी ते जबान भी गोबिंद वस गया, मेरे हिरदे विच भी गोबिंद वस गया है। तुसी बार बार दियां गल्लां करदे हो, तुसी धागे तवीतां दियां गल्लां करदे हो, धागे पाउण दियां गल्लां करदे हो। गुरु नानक साहब जी ने भी इनकार कर दिता सी धागा पाउण तो। गुरु साहब ने कह दिता सी भी जेड़ा धागा पा के बंदा धार्मिक बनता है वो इस्त्री नूं क्यों नहीं पाउंदे बई, इसदा वालों अधूरा धागा है। जिहड़ी मां ने सानू जन्म दिता जे उहदा ही धर्म अधूरा है, जे वही अधर्मी है, साडी मां अधर्मी, असीं धर्मी कित्थों बन जांगे। गुरु साहब ने आवाज़ बुलंद की सी, यही आवाज़ बाबा कबीर साहब जी बुलंद कर रहे आ। कहंदे मेरी रसना बिशन नैन नारायण हिरदय बसे गोबिंदा। कहंदे जदों लेखा जोखा होएगा ना, फिर धर्मराज की कचहरी विच रब दे दर ते की मूँह लैके जाओगे तुसी लोग। फिर बाबा कबीर साहब जी कहंदे तुसी सारी उम्र सानू गऊआं दी तरह चारिया है, हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे। बाबा कबीर साहब जी कहंदे तुसीं ते बड़े निकम्मे साडे खसम जे, तुसीं जन्मां जन्मां तो साडे मालक बने पे भी असीं शूदर आ, तुसीं वड्डे हो, तुसीं सदा साडे रखवाले बने रहे, हम गोरू तो भावे गां, असीं तुहाडीआं गऊआं बने रहे, तुसीं साडे ग्वाले बने रहे, मालक बने रहे, जन्मां जन्मां तो तुसीं सानू चारदे रहे, पर फायदा तुसीं कुछ नहीं दिता सानू। तुसीं नदी तो पार ते सानू कदी चराया ही नहीं। कहण तो मुराद ये है बाबा कबीर साहब जी दी, तुसीं संसार समुंदर तो ते सानू पार ही नहीं कर सके। कादे रखवाले तुसीं साडे निकम्मे रखवाले हो, तुसीं गुणहीन साडे रखवाले हो। जे तुसीं रखवाले हो तो सानू संसार समुंदर तो पार करके दसो, सानू संसार समुंदर तो पार कराओ। जे तुसीं पार नहीं करा सकते तो तुसीं फिर निकम्मे रखवाले जे। अगली तुक विच बाबा कबीर साहब जी कहंदे तू बामन मैं कासिक जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे। बाबा कबीर साहब जी कहते तुसीं वेद भी पढ़ ले, बहुत सारे ग्रंथां दा तुसीं ज्ञान प्राप्त कर लिया, रब दीआं गल्लां तुसीं बेअंत कीतियां, बहुत गल्लां तुसीं रब दीआं सुणाउंदे हो, पर यह तुहाडा ज्ञान जिहड़ा है ये ज्ञान लैके तुसीं करदे की जे, फिर तुसीं तुहाडे अंदर गुलामी बनी रही है। तुम तो भूपत, तुम तो जाचे भूपत राजे, तुसीं ते राजे महाराजियां दे अगे मंगते बने रहे, उत्थे जाके ज्ञान सुनाया ते हत्थ अड्डले भी दान दो। ज्ञान पढ़न दे नाल ते बंदा स्वतंत्र आज़ाद बनदा है, तुसीं ते फिर गुलाम बने रहे, हत्थ अड्डदे रहे राजियां दे अगे, अमीरां दे अगे हत्थ अड्डदे रहे भी दान दो, मैं तुहानूं वेद सुनाया, मैं तुहानूं ज्ञान सुनाया, फिर तुसीं मंगते दे मंगते ही रह गए। बाबा कबीर साहब जी कहंदे मैं ते हिरदे तो रब नूं सिमरदा हां, मैं ते अपने हिरदे विच रब वसा लिया है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र बन गया, मैं आज़ाद बन गया, मैं किसी दे अगे हत्थ नहीं टड्डदा, मैं केवल ते केवल परमात्मा नूं सिमरदा हां।
मैं केवल ते केवल रब की बंदगी करदा। यही गल गुरु नानक पातशाह जी ने भी आखी सी। जिस वेले भाई मरदाना जी गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल आए, गुरु साहब ने भाई मरदाना जी नूं बुलाया, रबाब लियांदी गई। उस वेले बड़ी समझण वाली गल है, साध संगत जी ध्यान देना। गुरु नानक पातशाह जी ने एक गल कही सी भाई मरदाना जी नूं, अज साडी भी बिरती बहुत नीवी बन गई है, बड़ी समझण दी लोड़ है। गुरु नानक साहब कहण लगे, मरदानिया रबाब लैके आया है, इस रबाब दे नाल असीं धुर की बाणी गाउणी है। इस रबाब दे नाल जिहड़ा राग छेड़ना है, ये परमात्मा दी उस्तत वास्ते राग आपां छेड़ने ने। परमात्मा दी धुर की बाणी इहदे नाल आपां करनी है साज दे नाल। चेते रखी, अज तो बाद ये रबाब जिहड़ी है किसे राजे महाराजे दे दरबार च नहीं वजेगी, किसे अमीर किसे वजीर दे दरबार दे घर दे अगे ये मंगण वास्ते नहीं वजेगी। ये जदों भी वजेगी ये स्वतंत्र भाव दे विच वजेगी, रब दे गुण गायन करेगी, परमात्मा दे गुण गायन करेगी। ये गुलामी दी निशानी जिहड़ी है वो कदी भी अपने अंदर नहीं रहन देनी। गुरु नानक साहब जी ने स्वतंत्र धर्म बनाया है, सानू बिल्कुल आज़ाद बनाया है। असी किसे दी गुलामी नहीं करनी। परमात्मा दी बख्शिश नाल सतगुर कहंदे मेहनत करो, मेहनत करके कमा के खाओ। गुरु साहब ने कमाउण तो ते सानू कदी मना ही नहीं कीता, ते कमा के गुरु साहब ने कहा दसवंध कढो, गरीब गुरबे दी मदद करो। जिस तरह रोजाना अनाउंसमेंटां होंदियां, जदों भी कोई भीड़ पैंदी है, जे गुरु घर विच पैसा है तो उस पैसे दे नाल गरीबां दी मदद कीती जांदी है। कोई भी आपदा, अनेकां तरह दीयां विपदावां हिंदुस्तान च आउंदियां रहिंदियां ने, और गुरु की संगत दे पैसे नाल उन्हां विपदावां विच फसे हुए लोकां दी मदद कीती जांदी है, मंगिया नहीं जांदा। मंगण दी बिरती जिहड़ी है वो गुरु नानक पातशाह महाराज जी सानू मना कर गए आ भी भाई तुसी आजाद जे, तुसी स्वतंत्र जे, तुसी खुल के सेवा दे विच हिस्सा ते पाउणा है, पर मंगते नहीं बनना, किसी दे अगे हथ नहीं अड्डना। ये गल गुरु नानक पातशाह महाराज जी सानू समझा गए सी। उपदेश चाहे भाई मरदाना जी नूं कीता सी, ते उपदेश है साडे सारियां वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कीता सी। भगत कबीर साहब जी कह रहे आ भी जे असी विद्या पढ़ गए, ज्ञान अर्जित कर लिया, तो फिर भी असी इंज ही हथ करते रहे गुलामां वांगू, तो फिर साडे वेद ग्रंथ विद्या पढ़न दा साडा की अर्थ होएगा। धन गुरु रामदास महाराज जी समझा रहे ने, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जीओ। अंदर ज्ञान दा दीवा बालो भाई, जदों ज्ञान दा दीवा बलेगा फिर असी गुरु दी एक एक गल नूं मन के चलांगे, एक एक गुरु दे ज्ञान नूं, गुरु दी सिक्ख्या नूं मन के चलांगे, गुरु दी बख्शिश दे पात्र बन जावांगे। हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जीओ। गुरु साहब जदों त्रुठ पैंदे ने, परमात्मा त्रुठ पैंदा है, ते फिर जग्यासू दा मिलाप जरूर परमात्मा दे नाल हुंदा है। मेरा मन तन प्रेम लगा हर ढोले जीओ। सतगुरु समझा रहे कि मेरे मन विच, मेरे तन विच परमात्मा दे प्यार दी लहर तरंग उठी हुई है। मैं मेले मित्र सतगुर विचोले जीओ। हुण विचोला कौन है? हर काम वास्ते विचोला चाहिए ना, कोई रिश्ता भी कराउणा है बच्चे बच्चियां दा तां भी विचोले दी लोड़ पैंदी है। ते जे परमात्मा नूं हिरदे च वसाउण विचोले दी लोड़ नहीं, फिर गुरु विचोला है। मैं मेले मित्र सतगुर विचोले जीओ। मेरा विचोला है गुरु ग्रंथ साहिब। मेरा ते परमात्मा दे विचकार दी जिहड़ी कड़ी है ना, वो गुरु है। जदों गुरु दा शब्द पढ़ांगे ते परमात्मा दे नाल साडी बण आएगी। मन देवा संतां मेरा प्रभ मेले जीओ। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਵਿਟੜਿਓਂ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਓ।
परमात्मा तो सदा मैं कुर्बान जांदा हाँ, सदा बलहार जांदा हाँ। वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो। एक अरदास है, बेनती है कि हे परमात्मा तू कृपा कर, मेरे उत्ते रहमत कर, मेरे उत्ते बख्शिश कर। हे मेरे प्यारे परमात्मा तू मेरे हिरदे विच आके वस जा, मेरे हिरदे दी सेज दे उत्ते आके बैठ जा। हे परमात्मा मेरे अंदर आनंद खेड़ा पैदा कर दे। वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो। मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुर पूरा वेख विगस जियो। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ परमात्मा ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਜੋ ਮੰਗੈ सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायन। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर। ਜਦੋਂ परमात्मा ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ परमात्मा तो इलावा, गुरु तो इलावा। मन चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुर पूरा वेख विगस जियो। पूरे गुरु दे दर्शन करके मन दे अंदर खेड़ा उलास विगास पैदा हो जाता है। हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अन दिन आनंद रहस जियो। जदों परमात्मा दा नाम किसे नूं मिल जाता है तो वह सुहागण बन जाती इस्त्री। सुहागण ते सुहागण का क्या चिन्ह है? सुहागण का की चिन्ह है? मेरे गोविंदा मन अन दिन आनंद रहस जियो। फिर उन्हां दा मन जिहड़ा है अन दिन दिन रात आनंद विच खेड़े दे विच रहिंदा है। ये सुहागणा दी निशानी है। हर पायड़ा वड भागई मेरे गोविंदा, नित लह लाहा मन हस जियो। वड्डे भागां दे नाल परमात्मा मिल पैंदा है। ये नाम दा लाहा प्राप्त जिन्हां नूं हुंदा है उन्हां दे मन विच सदा खेड़ा सदा चाओ बनिया रहिंदा है। हर आप उपाए हर आपे वेखै, हर आपे कार्य लाया जियो। परमात्मा आप ही ते सारे संसार नूं पैदा करन वाला है। परमात्मा आप ही सारियां दी देखभाल करन वाला है। आप ही सारियां दे विच रमिया भी होया है। आप ही सारियां नूं खुराक पोशाक भी मुहैया करवाउंदा है। एक खावै बख्श तोट ना आवे, एक ना फक्का पाया जियो। एक ते इहो जे ने जिन्हां उत्ते गुरु दी इन्नी रहमत है कि उन्हां दे कोल पता ही नहीं किन्नी कमाया है। एक खावै बख्श तोट ना आवे, उन्हां दे कोल कदी तोट नहीं आउंदी माया दी। पता नहीं किन्नी क बेअंत माया उन्हां नूं परमात्मा ने दित्ती है, परमात्मा दी बख्शिश है। एक ना फक्का, फक्का आपां कहने ना जिद्दां तली ते रख के आपां किस चीज़ दा फक्का मार लो, उन्हां नूं इन्नी की चीज़ दित्ती है। किसे किसे नूं उन्हां दा विचारियां दा गुजारा ही मसा हुंदा है। बड़ा खिच धो के रोटी पानी चलदा है। उहदा की कारण है? ये सब परमात्मा दे नाल जितना किसे दा मिलाप है, जितना किसे दी प्रालब्ध है। आपां बचपन तो सुणदे सी, उदों गल नहीं सी समझ आउंदी। साडी माता पिता ने बोलना तपो राज राजो नरक। जिन्ना तुहाडा तप है, जिन्नी तुहाडा सिमरन है, चाहे इस जन्म का या पिछले जन्म का, वो प्रालब्ध तुहानूं इस जन्म दे विच मिलदी पई। जिन्हां दा सिमरन बंदगी नहीं है उन्हां दा फिर हैंड टू माउथ, उन्हां दा खिच के गुजारा। एक ना फक्का पाया जी, उन्हां वास्ते फिर फक्के जिन्ना ही काम है। एक राजे तख्त बहै नित सुखीए, एक ना भिख मंगाया जी। एक नूं परमात्मा की बख्शिश है जी, तखत दे उत्ते बिठाया, राज तखत दे उत्ते। एक विचारे इहो जे आ जिहड़े रात दिन भिखिया मंग मंग के खांदे तां भी पूरी नहीं पैंदी। सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। उस परम पिता परमात्मा का हुक्म सारे पासे उहदा हुक्म वरत रहा है। जे किसी नूं अमीर बनाया, किसी नूं गरीब बनाया है, किसी नूं दुखी कीता है, किसी नूं सुखी कीता है, किसी कोल किसी तरह का भी कोई दुख कदी नहीं आया। कई बंदे बेचारे सारी उम्र हो गई दुख विच ही तुरे फिरदे आ।
ਇਹ ਸਾਰਾ परमात्मा ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। परमात्मा ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ परम पिता परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ जुड़ना करो, उस परम पिता परमात्मा की बख्शिश दे पात्र बनो ताकि लोक सुखीए पर लोक सुहेले हो सकन। लोक भी आपां सुहेला करना है ते परलोक भी सुहेला करना है। दोनों ही बख्शिशां आपां लैणियां ते ये सारियां बख्शिशां गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे घरों मिलदियां ने, पर गुरु नूं समर्पित होना पएगा, गुरु वाले बनना पएगा, गुरु दे ज्ञान दा दीवा अंदर बालना पएगा। गुरु साहब बख्शिश करन। समा हो चुका है इतनी सेवा प्रवान करनी। बेअंत भुलां दी खिमा बख्शदे होए निमरता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।